हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो टाइम शायद 9:30 बजे का ही टाइम है और यहाँ पे ये कपड़े वगैरह थे तो इन्हें मैं रख रही थी, सेट करी थी। और आज हमने जाना है अपने घर, मतलब देहरादून जाना है। और ये जैसे ससुराल है आपको पता ही है, तो बस 2 दिन यहाँ हो गए, अब 2-4 दिन वहाँ जाएंगे, फिर यहीं आ जाएंगे होली के लिए ना। और क्योंकि ना वो मतलब वो हम ना वहाँ 1-1.5 महीना हो गया शायद गए नहीं है, फिर सफाई वगैरह भी रहती है और फिर अभी छुट्टी है तो फिर ये होता है कि चलो चल लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बेड डस्टिंग करी थी मैं और बुक्स वगैरह देख रही थी। अब पढ़ाई स्टार्ट करनी है अपनी, क्योंकि अब बच्चों की टाइमिंग अब सेट हो गई है। पहले दोनों की टाइमिंग अलग अलग थी ना, तो अब अपनी पढ़ाई भी शुरू करूँगी, साथ साथ अपनी पढ़ाई होल्ड पे रखी थी बच्चों के लिए। तो अब स्टार्ट करेंगे पढ़ाई वगैरह भी और अपना फ्यूचर भी देखेंगे आगे। तो बस यहाँ पे वही बुक्स वगैरह मैं छांट रही थी और मैंने कहा कोई है मेरे लायक पढ़ने के लिए, क्योंकि बुक्स मेरी ना कुछ यहाँ है, कुछ कमरे पे भी हैं, तो ढूंढनी पड़ेंगी। अभी पहले ना इकट्ठी करनी पड़ेंगी। नोट्स मेरे पास बहुत सारे हैं बट वही है, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। और तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर और फिर बस यहाँ पे ये करी थी तो बच्चे भी आ गए थे। बच्चे तो आपको पता ही है पीछे पीछे रहते। बच्चे नहा गए हैं, सब हो गया, बस मेरे कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए। कपड़े मतलब मशीन में चढ़ रहे हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है। रूटीन तो आपने मैंने देख ही रखा है पहले का। तो बस वही जैसे मैं बोल रही थी, डस्टिंग करी थी थोड़ा बहुत और कुछ था नहीं। वैसे 2 दिन मेरी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई ना, तो अब इतना डस्ट के लिए कुछ है नहीं। तो ये कपड़ा ना मैंने यहीं पे पीछे पे टांग दी थी, क्योंकि बच्चे ना डाइनिंग टेबल पे जैसे गिराते रहते हैं, तो इस वजह से। तो ये चम्मच का स्टैंड मैंने धुला था तो ये सेट करी थी मैं। ये इतना मजबूत है ना, चम्मच का स्टैंड बहुत ज़्यादा मजबूत है। मतलब मैं इससे बोर हो गई हूँ, लेकिन ये टूट नहीं रहा है या कुछ ख़राब ही नहीं हो रहा है, तो इसमें रख रही हूँ। और ये मैंने इसके टाइट कर रखे बीच में, मतलब वो जो जॉइंट होते हैं ना, वो मैंने टाइट कर रखे हैं। तो फिर चम्मच डाल नहीं रही थी, तो बस ये भी मैंने सेट कर दिया। ये धुला था मैंने और इसके बाद आ गई हूँ मैं सीधे। इसके बाद मैंने 1 घंटा पूरा आज रेस्ट किया है, 11 से 12 बजे तक रेस्ट किया है। मतलब कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं, अच्छे से रेस्ट किया है। तो शॉर्ट्स वगैरह नहीं डाली थी मैंने, वो डाली, मतलब वही अपना फ़ोन वगैरह देखा अच्छे से। तो यहाँ पे 12 बजे मैं आ गई थी। तो ये सुबह के बर्तन थे तो मैंने कहा चलो इन्हें सेट कर देती हूँ, खाना बनाने से पहले ये भी खाली होना चाहिए। तो ये सेट हो गया। और आज हमें बनाना था चौसा, पहाड़ी डिश। सर जी ने कहा था चौसा बनाना, तो बस उसके लिए, हाँ उसके लिए ना हमने सारी दालें ना भून के पीस रखी। मतलब हमने, मतलब सासू जी ने, मैंने नहीं। तो बस सिंपल सा ही बनता है, जैसे प्याज टमाटर के साथ छौंक दो, जैसे दाल छौंकते वैसे ही। और भुना वो तो पहले है ही, तो इतनी भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे आज सासू जी की फरमाइश पे उन्हें खुश करने के लिए उनकी पसंद की डिशेस बना रही हूँ। और होता है ना, मतलब होता है जैसे जिस कि वो आएंगे तो हम ये खाएंगे ये खाएंगे, मतलब होता है ना फैमिली का। तो बस यही सब है। तो तेल डाल दिया है मैंने। ये लोग तेल ही यूज़ करते हैं, हम तो रिफाइंड यूज़ करते हैं। हमें तेल पसंद नहीं, वैसे बोलते तेल ही खाना चाहिए बट वही है, हम नहीं खाते। तो इसमें मैंने सिंपल सा डाला है जीरा और उसके बाद डाल देंगे वो प्याज डाल दिए, हल्का से ब्राउन करेंगे प्याज। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जैसे आप देख रहे हो ब्राउन हो गए हैं। तो टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डाल दिए हैं तो टमाटर के साथ जाएगा नमक, क्योंकि तभी गलेंगे टमाटर। और आजकल के तो टमाटर अच्छे हैं कि गल जाते हैं। और ये सर नमक पता नहीं ससुर जी ने ना थोड़ा मोटा मोटा सा लग रहा है, मैं पूछना भूल गई कि ये रॉ सॉल्ट है, पता नहीं क्या है। तो फिर यहाँ पे ये भी हो गया है, मतलब टमाटर भी पक गए हैं। तो अब हम डाल देंगे मसाले जैसे हम करते हैं मिक्स मसाले। तो सासू जी लोग भी मिक्स मसाले ही यूज़ करते हैं। और तो बस मसाले डाल दिए, तो अच्छे से मसाले को भूनेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे अपना यही चौंसा जो हम बोलते हैं। ये देखो डाल कर पीस के रखा है उन्होंने सारी दालें, मतलब जितनी भी हमें पहाड़ी दालें होती हैं ना, उन्हें भून के और फिर पीसते हैं। तो 3-4 चम्मच मैं इसे डाल दूँगी और फिर इसे थोड़ा मसाले के साथ भून के और फिर इसमें डालेंगे पानी। तो ये लगेगा बिल्कुल पतला सा, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा ना वैसे वैसे ही गाढ़ा होता रहता है। आखिर दाल ही है ना, तो वैसे वैसे ये गाढ़ा होता रहता है। तो गर्म पानी डाल दिया मैंने, गर्म कर दिया था केटल में, क्योंकि कोई खाने का स्वाद है तभी गर्म पानी से ही मतलब सही रहता है ना। तो बस डाल दिया है और इसके ना खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि नहीं एकदम से उबल जाता है, जैसे दूध उबलता है ना वैसे ही। तो बस इसको पकाऊंगी अच्छे से, आधा घंटा तो लग ही जाता है। और इसके बाद चावल भी धुल दिए थे मैंने, चावल चढ़ा रही थी। और ये चावल ना, मतलब ऐसे ऐसे कुछ चावल ना जैसे ऊपर आ रहे थे, पता नहीं कैसे चावल है।
जैसे नीचे बैठ जाते पानी में ना, इसमें से कुछ कुछ 2-4 ऊपर आ रहे थे ऐसे। मैंने कहा पता नहीं क्या चावलों में भी पता नहीं क्या मिलावट करने लगे हैं लोग ना, मिलावट की दुनिया है। तो बस चावल भी चढ़ा दूँगी। और इस डब्बे में ही, वैसे बाल्टी में नीचे भरा है पानी, पर हमें आदत है तो डब्बे भरे रहते हैं यहीं पे, तो उनसे ही खाना पीना बनता है। बाल्टी में ये भी रहता है कीड़े मकोड़े ना चले जाए। डब्बे तो ये कि बंद है। तो बस चावल भी चढ़ गया है और साग भी बन ही रहा है हमारा। और बस अब यहाँ पे उसके बाद बन गया था, उसके बाद फिर बैठे रहे आधा घंटा क्योंकि ठंडा हो रहा था खाना। तो यहाँ पे ले आई खाना। और यार अब पता नहीं, मैंने उससे बोला भी नहीं, वो वीडियो बना रहा था, फ़ोन था उसके पास। तो आज आरव ने, हन्नू ने शर्ट पहनी है तो बोला मम्मी मुझे अच्छी लग रही है, आरव की शर्ट है तो बोला मम्मी अच्छी लग रही है शर्ट, मैंने पहना दी थी उसे। तो बस वो जा रहा है हाथ धुलने के लिए। और यहाँ पे मैंने दादी को दे दिया है खाना, मतलब सासू जी को खाना दे दिया है अंदर। वो नहीं खाते बाहर ना, वो अंदर ही खाते। और बच्चे खा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं हन्नू को बोल रही थी, हन्नू आपने मुझे पीठ क्यों दिखा रखी है, मुँह दिखाओ। तो फिर तब बैठा इधर करके। और पता है वो ना ऐसे पलथन मार के ना बैठ ही नहीं पाता है, पता नहीं कि उससे मतलब परेशानी होती है। तो चेयर्स वगैरह में ही ज़्यादा बैठता है। जैसे आरव तो बैठ जाता है आराम से, लेकिन ये नहीं बैठ पाता है। तो बस बच्चे खाना खा रहे हैं, 1 बजे का टाइम है ये भी जब बच्चे खाना खा रहे हैं। तो 1 बजे बच्चों ने खाया था, 2 बजे ये आ गए थे घर, तो 2:15 बजे करीब हमने खाना खा लिया था। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे देहरादून के लिए, जैसे मैंने बताया ही था 3 बजे करीब हम निकल गए थे। होता ना टाइम से निकल जाओ तो ठीक है। मैंने कहा चलो हम चल रहे हैं, तो गंगा मैया के दर्शन हमेशा एज़ यूजुअल जैसे मैं आपको करवाती हूँ, मैंने कहा चलो गंगा मैया के दर्शन भी आप लोगों को करा देती हूँ जब मैं करती हूँ। तो जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ। और अब इसके बाद हम सीधे पहुँच जाएंगे देहरादून। तो फ्रेंड्स 6:30 हो गए हैं और हम पहुँच गए हैं अपने घर देहरादून में। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा रास्ते में ना वीडियो बनाने का, और मतलब ध्यान ही नहीं रहा मुझे। उसके बाद तो मैं छत पे आई थी, देख रही थी इधर। काम तो अभी कुछ हुआ नहीं, हम आए नहीं थे, फिर अभी रोक के रखा क्योंकि ठेकेदार जी हैं, उन्हें टाइम नहीं है काम करने का, तो फिर बस रोक रखा है काम। पहुंच गए हैं और बस अब कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। वैसे पहुँचे हुए हमें 1 घंटा होने वाला है शायद। तो आजकल ये कि टाइम मतलब वो होता है, बड़े हो गए दिन ना, तो इस वजह से ये कि टाइम का कुछ हो नहीं। तो कल से आपका अपने घर का वीडियो शेयर करूँगी। आज तक ससुराल का था और कल से अपने घर का वीडियो शेयर करूँगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी ना सांस फूलती है। चैनल पे नहीं आते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये आप भजन सुनोगे यहाँ पे ना, मतलब मंत्र सुन रहे होंगे, तो नया मंदिर बना है वहाँ मंत्र चल रहे हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर चलते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।